लोग देखते हैं पोलिनोमियल। हमने यहाँ लिख रखा है बहुपद। बहुपद मतलब होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसे कहते हैं, इस बात की चर्चा हम करते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन हो जाएगा देखिए यहाँ हमने लिख रखा है वैसा पद जिसके चर राशि का अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या वैसा पद जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब इस बात पर हम देखते हैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। उदाहरण यहाँ आ जाता है, हम ज़्यादा नहीं 2 ही उदाहरण लेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि ये 2 आ गया, दूसरा नंबर आ गया 2x² + 3x + 4 और एक नंबर आ जाता है मेरा 2/x + 1। ये 3 एग्जाम्पल है मेरे पास। इस जगह हम देखते हैं 2 × x⁻0 यानी 2 और x⁻0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2। यानी हम x को देखते हैं तो x क्या है, मेरा चर राशि है। x क्या है, चर राशि है, तो x⁻0 है, जो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 क्या है भाई, पूर्ण संख्या है। और मेरा यहाँ हमने क्या लिखा है, वैसा पद जिसके चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो x⁻0 है यानी 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, देयरफॉर 2, इसलिए यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब अगला बात हम देख लेते हैं 2x² + 3x + 4। अब इसमें देख लेते हैं x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है, यानी ये दोनों x और x चर राशि है। तो इसके घात का हम बात करेंगे तो इसका घात पूर्ण संख्या हो रहा है, इसलिए यह भी क्या है, बहुपद है। अब बात कर लेते हैं 2/x + 1। अब इस जगह हम देखेंगे तो x का पावर हो जाएगा 2 × x⁻−1 + 1। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब हम बात पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। यहाँ हम देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार यानी यहाँ हो जाएगा टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल on the basis of power
अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी पावर के आधार पर पोलिनोमियल का प्रकार हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर आ जाता है रैखिक बहुपद। क्या आता है भाई साहब? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में हम देख लें, इसका इंग्लिश हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें हम देखेंगे क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1, फिर आ जाएगा 3x + 1, फिर आ जाएगा 2t + 1, फिर आ गया 4y + 3। तो ये जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं बहुपद, ये सारे के सारे बहुपद क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि x का पावर 1 हो रहा है, यहाँ पे भी x का पावर 1 हो रहा है, यहाँ पे t का पावर 1 हो रहा है, यहाँ पे y का पावर 1 हो रहा है, यानी इसका मैक्सिमम पावर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब आ जाता है सेकंड नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का बात करें तो इसका इंग्लिश हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें देखते हैं द्विघात यानी 2 घात बहुपद, माने जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद के चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 5x + 6। इस बहुपद में देखा जाए तो इसके चर राशि का अधिकतम घात 2 आ रहा है, इससे अधिक घात इसका नहीं है, तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अब इसका व्यापक रूप देख लिया जाए, जनरल फार्मूला, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c। इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। अब बात आ जाता है और एक होता है, तो वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर हो जाता है त्रिघातीय बहुपद। थर्ड नंबर त्रिघातीय बहुपद। इसको हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? इसको देख लीजिए। वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। जैसे 2x³ + 9x² + 7x + 5, इस टाइप का आ जाता है। तो यहाँ पर x क्या है? चर राशि है। ये भी x क्या है? चर राशि है। ये भी x क्या है? चर राशि है। हम यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद, या हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है ax³ + bx² + cx + d। चलिए, और बहुत सारे होते हैं, तो हम देखते हैं अब
जो हमारे 10th में जो सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिस टाइप्स का ज़रूरत होता है, उस टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो 10th में ज़्यादातर पढ़ने को आएगा वो आएगा द्विघात बहुपद, यानी ax² + bx + c। इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। यह क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद। क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा क्या करते हैं, आइए हम देखते हैं। ax² + bx + c, या ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसके बारे में हम देखेंगे तो इसका जीरोज क्या होता है? जीरोज यानी बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इसके बारे में हम ठीक से देखते हैं, यह क्या होता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद के जो चर राशि होता है, वो चर राशि का वैल्यू जो हमारे सामने आता है, बहुपद के चर राशि का जो मान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक जैसे यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है, ये आ जाता है, मान लिया जाए x² + 4x + 4। अब इसका शून्यक, तो हम सबसे पहले इस बहुपद का गुणनखंड फाइंड करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड ये 4 है, ये लास्ट टर्म है यानी अंतिम पद है। कौन सा पद है भाई? अंतिम पद है। यहाँ x² फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पद है, तो इसका x² का हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। x² × 1 बराबर x² हो जाएगा। अगर x² को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। यानी यह बात हमको बताने का मतलब हुआ कि x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि x² का कोफिशिएंट 1 हो रहा है। अब 1 को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट यानी फर्स्ट टर्म का गुणांक और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 4 आ जाता है। 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये आ जाता है। अब ये मिडिल टर्म है यानी मध्य पद है, तो मध्य पद का रूल है, इसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि इसके गुणनफल के बराबर हो जाए। इसके गुणनफल के बराबर हो जाए और इसको तोड़ा गया, इसका जो तोड़ा गया भाग है, इसको जो 2 भाग में हम तोड़ते हैं, जो 2 + 2 है, इसको जोड़ने पर 4 हो जाए या फिर घटाने पर 4 हो जाए। तो घटाने पर यहाँ तो 4 होगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो जोड़ने पर ही 4 हो रहा है, तो ये टर्म आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका जो फैक्टर रूल है, यहाँ हम लिखेंगे x² + 2x + 2x + 4। इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4x² आ जाएगा और 2 को जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा। अब इन दोनों में हम क्या देखते हैं? पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर अलग हो गया और इसका पेयर अलग हो गया। इसमें से हम देखेंगे कि इसका इसका कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में क्या प्रेजेंट कर रहा है, दोनों में क्या है, तो x आ रहा है, तो x को हम क्या किए? अलग कर लिए। फिर इस x का जैसे ही हम बाहर किए तो अंदर में x² है, तो यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे 2x है तो x तो बाहर आ गया, बच गया 2, तो यहाँ पर +2 ले लेंगे। फिर इसमें देखेंगे 2 और 4, तो 2 को हम देखेंगे, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 तो कट ही जाएगा। यहाँ पे 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो 4 भी 2 से कट जा रहा है। इसका मतलब 2 जो है गुणनखंड हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो x + 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम देख लेंगे, ये हो जाएगा मेरा x + 2। तो ये जो दोनों सेम है, ये एक बार लिख दिया, ये दोनों का कॉमन आ जाएगा x + 2। अब बच रहा है अंदर में x + 2, तो हम x + 2 लिख दिए। अब हमको क्या कर रहा है, बहुपद के शून्यक। तो इसके बहुपद का जो शून्यक हम फाइंड कर रहे हैं वो मेरे पास आ रहा है, एक आ रहा है x + 2 = 0, और फिर अगला आ रहा है x + 2 = 0। तो x का वैल्यू -2 और फिर x का वैल्यू -2। तो एक x का वैल्यू अल्फ़ा और दूसरे x का वैल्यू बीटा। इस तरह से हम गुणनखंड के माध्यम से क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसके जीरोज, इसका फार्मूला यानी द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो बहुपद दिया हुआ है, तो मान लेते हैं, माना कि ax² + bx + c का शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तब यहाँ पर हो जाएगा x - अल्फ़ा एंड और x - बीटा, ये दोनों हो गया। अभी दोनों का जो हम गुणनखंड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ax² + bx + c = x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा। अभी दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ax² + bx + c बराबर ये x इंटू, अब ये हो जाएगा x - बीटा, फिर ये हम लिख लेंगे -अल्फ़ा इंटू x - बीटा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे सामने आएगा ax² + bx अब प्लस में c = x² - बीटा x -अल्फ़ा x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, x हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हम इधर में देखते हैं कि a से हम डिवाइड कर देते हैं सारे में। a से जैसे ही डिवाइड करेंगे इस टर्म्स में, तो ये हो जाएगा a, फिर हो जाएगा a, फिर हो जाएगा a से a कैंसिल, तो ये हम लिखेंगे x² + b/a इंटू x, सॉरी ये x² नहीं है, इंटू x अब प्लस c/a। अब इसमें क्या करते हैं, x² हम ले लेते हैं। अब इन दोनों में देखिए x क्या है, कॉमन है, तो -x जैसे ही हम लेंगे तो अंदर में बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करते हैं, इस सारे कोफिशिएंट को हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो x² तो तुलना में कुछ नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा -अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b/a, इधर माइनस है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। फिर एक इधर यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा = देख लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, c/a आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे c/a। c/a जैसे ही लिखा तो ये देखिए, ये है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो जाता है -b/a। इसी को हम लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज = -b/a। और इसी को लिख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा = ये वाला टर्म्स हम लिख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a।
तो इसको लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो ये हो जाएगा आपका C/A। अब इसी को हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसे ही हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो C/A। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाता है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डालेंगे इसका प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन पर प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उन सारे प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल। देखिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।